ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? बाबा के बच्चे, सदा ही मौज मस्ती में रहने वाले फरिश्ते, हंसते गाते चलेंगे स्वर्ग के रास्ते, है ना? तो भाई सभी अच्छे हो और सभी को अच्छा रखने की मेहनत भी करो, पुरुषार्थ भी करो, अपनों को भी आगे बढ़ाते रहो। कल बाबा ने कहा शुभ चिंतक बन, सभी को आगे बढ़ाना, ये उनका रिकॉर्ड करना है। तो आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 12 जून 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। नजरें तो वही है पुरानी वाली, लेकिन अंदर के नजारे बदल गए। ऐसा नजरिया बाबा ने दिया कि नजारा ही बदल दिया। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। जी बाबा, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हैं ना? तुम सुख धाम और शांति धाम को याद करते हो। आज का प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है? वह ताकत किस विशेषता के कारण है? क्वालिटी क्या है उनमें जो ये ताकत है? सुन, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत नहीं होती। वो पूरा साम्राज्य ही एक दैवी परिवार होता है। आज बाबा ने क्लियर कर दिया। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब तो नैन मिल गए ना ज्ञान के, ये बाहर का गीत है। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं ना, पहले नयन नहीं थे ज्ञान के। इन नयनों की बात नहीं है। ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन थे बच्चे। अभी जानते हो, रूहानी बाप ने आकर के रूहानी नयन दिए हैं। अच्छा, बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बहुत बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? खुद ही सोचो। संडे को बाबा ने सारा ओपन कर दिया। बच्चे, बाप से स्नेह नहीं है, खाली ज्ञान, खाली योग। योग भी किससे अगर स्नेह नहीं है तो? बीज तो है ज्ञान का, लेकिन पानी स्नेह का नहीं मिलेगा तो बीज कैसे हरियाली देगा? देह द्वारा कर्म तो करना ही है बच्चे। देह बिगड़ तुम कर्म नहीं कर सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। चाहे अलौकिक शरीर हो, माना फरिश्ता स्वरूप, चाहे लौकिक स्थूल शरीर, तो आत्मा को चाहिए। बिंदु रूप जो है स्थिति, वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते। तुम बच्चे भूल जाते हो बाप को। बच्चे, यही तो मेहनत है। जब भी समय मिले बाप को याद करते रहो। जैसे भक्ति में उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम रात को मंत्र जपना, वो बुद्धि में रहता है। बाप कहते बच्चे, तुम कभी भी कहीं पर भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। जानते हो मनुष्य मात्र इस सृष्टि में कैसे आते हैं? बच्चे, बने बनाए ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो। वो तो कहते रहते हैं फलाना ज्योत ज्योत समाया। बाबा कहते बच्चे, ऐसा हो ना सके, इस ड्रामा से कोई छूट ना सके। बाप समझाते हैं मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती। कितना बड़ा ड्रामा है बच्चे। इसलिए दुनिया में कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बनी नाई। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। देखिए, बाहर की दुनिया में भी ये चीजें बोलते हैं। राम अवतार होने से पहले लिख दिया गया। तो कैसे लिख दिया गया? इसका मतलब पहले भी हुआ था। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो ड्रामा कितना बड़ा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अपना अपना पार्ट बंधा हुआ है, नुदा हुआ है। वो तो समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष पढ़े। बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया बिल्कुल लास्ट में खड़ी है, बारूद के ढेर पे। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं। बाबा ने एक दिन बोला, बच्चे याद में ही तो युद्ध है। और या कोई जंगल में जाके जाएंगे, शेर आएगा दहाड़ेगा, उससे फाइटिंग करनी है, उसको वाइब्रेशन देनी नहीं। ये तो अंतर युद्ध है। यहाँ बाबा कहते हैं युद्ध चलता है, बच्चे घबराना नहीं। ये कोई वैसा नहीं बाहर मैदान में जाके लड़ना है, ये अपने यहाँ मन से।
माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे लाएगी जो तुम्हारा माथा ही खराब कर देगी। जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे वो भी ज्ञान में चलने के बाद ऐसी बातें आ जाती, स्वप्न ऐसे खराब खराब आ जाएगी, तुम्हारा दिमाग ही अपसेट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, बात आई ना, गई, कहानी खत्म, फिर आगे बढ़ो। मान लो दो पहलवान लड़ रहे हैं और एक लुढ़क गया, दोबारा उठ के तैयार हो जाता ना लड़ने के लिए, या दोबारा पहलवानी नहीं करता हो। अरे भाई ऐसे क्यों सोच, खिलाड़ी हैं हम एक्टर हैं, है ना, जीत और हार यही ड्रामा का प्यार। बाबा कहते बच्चे उससे घबराना नहीं, माया घड़ी घड़ी याद को उड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे लाएगी जो एकदम माथा खराब कर देंगे। बच्चे तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसी हुई, सो तुम जानते हो, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इस पर मेहनत करो थोड़ी सी, और एक बार मेहनत कर लोगे संस्कार पड़ जाएंगे, फिर ये चस्का लग गया ना, फिर रह नहीं सकते आप बाबा की याद के बिना, अपने को आत्म स्वरूप में टिकाए बिना आनंद ही नहीं आएगा और बातों में। देखो बच्चे इसमें मेहनत करो, तुम बच्चे बाप के मददगार हो, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जाएगी जो फिर कभी और किसी की याद नहीं आएगी। तुम अभी पुजारी से पूज्य बनते हो, इन बातों को कोई भी समझते नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाएं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, अभी ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? कभी खुशी कभी गम, कभी अप कभी डाउन, तो कैसे बने माला? अच्छा, बाप समझाते हैं इतनी छोटी सी बिंदी में इतना सारा पार्ट नूदा हुआ है, यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता रहता है, इसको कुदरत कहते हैं। देखो बच्चे, यह सहज राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी बाप आकर के सिखला रहे हैं, बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना हो रही है। ब्राह्मण धर्म, देवता, फिर क्षत्रिय, है ना, धर्म को घराना को, भविष्य दुनिया के लिए। तुम अभी बच्चे संगम पर हो, अभी न कलयुग है न सतयुग है, बीच की स्थिति में है। अच्छा देखो, कोई से तुम्हें पैसे आदि लेने की दरकार नहीं। रॉयल आदमी आपे ही कुछ न कुछ करते हैं, वो किसी का रखते नहीं। हाँ, कहीं आश्रम में भी जाएंगे तो जितना खाएंगे जितने दिन रहेंगे उससे कई गुना ज्यादा बिना कहे करके आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें किसी से, बाबा की आज्ञा है। अब आजकल बच्चे बाबा के जो भी हैं सब अच्छे हैं, कहना नहीं चाहिए, है ना, पैसों के पीछे ही परमानेंट प्यार फिक्स कर दिया। इसलिए हम सब निमित्त आत्माओं के लिए बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई, बच्चे तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, माया तुम्हारे पीछे पीछे परछाई की तरीके से। अब कहोगे वो पकड़ में तो आती नहीं, वो छम छम करते आपके आगे आगे चलेगी, रास्ता खोलती जाएगी। जब भी जरूरत होगी, हजारों अनुभव है हमारी बहनों के, भाइयों के, ऐसे ऐसे अनुभव, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी पंडाल में आग लग गई, महीनों से सेवा कर रहे थे और अचानक कोई सेठ आ गया, भाई ये क्या, 24 घंटे में बना दिया। कभी किसी का पर्स गायब हो गया, अब वो देने जा रही थी हमारी दीदी किसी को टेंट का या उसका, अचानक एक व्यक्ति आता है, कहता भाई यहाँ कौन मेन है, और वैसे उतने ही जितना चाहिए होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, बाबा एक्स्ट्रा नहीं देता, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, किसी के सामने ऐसे करने की जरूरत नहीं। जिसको अपना भाग्य बनाना होगा वो बनाता ही है, बिना कहे बनाता है ना। जैसे हम न्यौछावर हुए, ऐसे अनेक आत्माएं भी तो है ना हमारे साथ साथ। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए, तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से न्यारी होनी चाहिए। यह तो हाँ, तुम बच्चे जानते हो, अगर कोई पूछते हैं तो बोलो, कोई पढ़कर तुमको हाँ तुम कर सकते हो, हम औरों के लिए ये छपा देंगे, लिटरेचर और कार्य करा देंगे। कोई हॉल बना के देता भी, माउंट आबू में जाओ, हर वर्ष बिल्डिंग नई बनी मिलती है। किस लिए? बाबा के बच्चे हैं, तुम लोग अपना सफल करते हैं वहां पे, उनका चक्रवर्ती ब्याज जुड़ता है, पद्मो पद्म का हिसाब किताब बनता है उनका। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, स्वीकार करें हम बच्चों की भी गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। याद में ब्राह्मण जीवन में जो माया विघ्न डालती है बच्चे, उससे कभी घबराओ नहीं।
कभी घबराना नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरी संप्रदाय बन श्रीमत की मत पर चलना, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का बच्चे अभ्यास करो। वरदान है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। आजकल अंतर्मुक्ता का पॉइंट आ रहा है ना। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। देही में ना माना आत्मा। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, वह यही गुफाएं हैं अंतर्मुक्ता की। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से बचे परे चले जाते हो। वातावरण का प्रभाव नहीं आता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है ना। स्लोगन, साधना बीज है। हे साधको सुनो, साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा मत देना, याद रहे। इशारा है आज का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। डिटेल है इसका आज का बहुत ही सुंदर। अंतर्मुखी की निशानी है सदा सागर के तले में खोई हुई गंभीर मूर्त। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख भी दिखाई देगा, क्योंकि माया का सामना समाप्त हो जाता है। सुना? अच्छा, अंतर्मुखी सदा सुखी आत्माओं को अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साधना करने वाले तपस्वियों को ओम शांति। फिर कल मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।